दिल्ली आने से पहले ना लिखना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, और एक टाइम तो ऐसा था कि अपने नोट्स भी कंप्लीट रखना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। तो लेकिन दिल्ली वालों ने मुझे शायर बना दिया। थैंक यू सो मच दिल्ली वालों। तो यहाँ मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थोड़ी आज की जनरेशन के लिए है, तो इसे मुझे लगता है हर बच्चा यहाँ रिलेट करेगा। एक सेकेंड। भले ही कितना मोटिवेशनल बोल लो, बट इस जनरेशन में ना क्या बात है, हमारी जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जिसपे इतना प्रेशर है कि हाँ सबसे आगे निकलना है, जिस प्रेशर को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। हम जब कॉलेज करके पीजी का वही सेम रोज खाना खा के असाइनमेंट्स का प्रेशर उठा के रात को जब ओवर थिंकिंग करते हैं ना, फ्यूचर की टेंशन ले रहे होते हैं, तब फिर अचानक से सिर्फ एक बात याद आती है, 1.5 साल तो निकल चुका है। जैसे एक्सप्लेन करना हर किसी के उसमें नहीं है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि भले ही हमारी एज नहीं है, भले घर वालों को भी कोई टेंशन नहीं है कि हो जाएगा, लेकिन हमें अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि अगर नहीं हो पाया तो कभी कभी रोना आता है, कभी खुद पे गुस्सा आता है, गलत डिसीजंस तो नहीं ले लिए ये ख्याल भी आता है। जब इंटरव्यू देने जाती हूँ, जब एक अलग दुनिया में खुद को सिर्फ इसलिए प्रूफ करने जाती हूँ क्योंकि जहाँ हम हैं वहाँ हम सरवाइव खुद को प्रूफ करके ही कर सकते हैं। और हम जब फिर इन सब टेंशन को साइड रखकर सिर्फ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ सोचते हैं और हर दिन नई हिम्मत इकट्ठा कर लेते हैं, पर जब कंट्रोल नहीं होता और इमोशंस हमारे बस के बाहर होते हैं, तब बस सिर्फ एक चीज़ याद आती है कि बस कोई आके बोल दे तू कर लेगी या तू कर लेगा। बट हमें ये 3 शब्द कोई बोलता ही नहीं है, बोले ही नहीं जाते, और फिर हमारे इनसाइड वर्जन हमें ये याद दिला देता है कि यू हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हारना या फेलियर तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते मेरे दोस्त। तो आई थिंक रिलेट किया हो। मोहब्बत की बातें यहाँ सबने की हैं, मैं भी ज़रा कर लेती हूँ। तो आई मीन मैं भी ज़रा कुछ सुना देती हूँ, शायद अच्छा लगे। माना मोहब्बत चेहरे से शुरू हुई थी, माना मोहब्बत चेहरे से शुरू हुई थी, पर मुझे आईने से फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब दिल तुमसे लग चुका है और अब मुझे ज़माने से फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सब कुछ जानते हुए कि ये तुमसे दूर नहीं हो पाएगा, इस दिल में आज भी तुम हो ये नहीं बता पाएगा, और ये तो कभी समझा ही नहीं पाएगा कि क्यों ये बेपनाह तुमको चाहता है। पता नहीं ये क्यों सिर्फ तुमको सोचना चाहता है, क्यों ये सिर्फ तुमको सोचना चाहता है। शायद सिर्फ एक चीज़ रह गई है, तुमने मुझे इस मतलब की दुनिया में इस एक तरफा प्यार के चक्कर में बहुत गलत डाल दिया है। क्या बात है। इसके ऊपर थोड़ा सा और एक रोमांटिक शायरी है। आई मीन रोमांटिक नहीं है, शायद ये रियलिटी चेक है थोड़ा सा। जिस ईश्वर को सबसे ज़्यादा मानते हो, उस ईश्वर से अपनी मन की बात ज़रा जाहिर करो, जो तुम्हारे दिल में है। उसे वो ख्यालों में डाल सकता है, तो हो सकता है तुम्हारे नसीब में भी डाल दे। तो एक बहुत खूबसूरत बात सुनी है जो लिखी है मैंने इसमें। तो वहीं दूसरी तरफ से भगवान इस बात को सुनकर बोलते हैं, जितनी शिद्दत से तूने उसे मांगा है, कब का तेरे नसीब में उसे डाल दिया होता। पर बात सिर्फ इतनी है, उसने तुझे कभी मांगा ही नहीं, और मैं कैसे अपने प्यारे भक्त को ऐसे ही किसी की झोली में डाल दूँ। अभी एंड एक और प्लीज मुझे झेलने के लिए। कोई बात नहीं, झेलने के लिए आता है। ये साल की एंडिंग के ऊपर है, दिसंबर के लिए। इस साल की एंडिंग जल्द ही होने वाली है,
मैं हर साल अपना बीता हुआ कल जब देखती हूँ तब सिर्फ ये लगता है कि किया तो बहुत कुछ था, पर फिर लगता है काश थोड़ी मेहनत की और की होती। क्योंकि हम लोग भागते भागते कुछ ऐसे हो चुके हैं कि लगता है सबसे बेस्ट चाहिए। अरे मेहनत तो पूरी की थी पर कैसे रह गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत चीज़ आती है दिमाग में। पर मेरा इस साल का रिजोल्यूशन सिर्फ इतना है, जो लास्ट ईयर गलतियाँ की थी मैंने, वो मैं गलतियाँ इस साल नहीं दोहराना चाहती। इस साल एक न्यू स्टार्ट लेके जाना चाहती हूँ, नई जर्नी की शुरुआत करना चाहती हूँ, और अपने लिए बहुत सारी खुशियाँ, सक्सेस, बट वो डिपेंड करता है कि मैं मेहनत कितनी करती हूँ। तो डियर कान्हा जी, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, पर अगर मैं गिरूँ तो उठने की ताकत दे देना, अगर मैं रुकूँ तो फिर से आगे बढ़ने की ताकत दे देना। क्योंकि इस बार मैं गिरना, रुकना, लड़खड़ाना और रोना भी चाहती हूँ, पर अपने कदम पीछे लेना नहीं चाहती, और किसी चीज़ को छोड़ के फिर दूसरी दुनिया में नहीं जाना चाहती।